औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है वेनस ट्रांजिट की वीडियो के साथ। वेनस का दायरा बरूज के आखिरी घर के अंदर मुंतकिल होना और वेनस का एग्जॉल्टेड होना, शर्फ में होना, क्या चीजें हैं, क्या कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपकी जिंदगी को मुतासर कर सकते हैं। और इस दौरान आसमानी कौंसल के ऊपर इस ट्रांजिट से पैदा होने वाली एनर्जीज आपको कैसे मुतासर कर सकते हैं। वेनस बहुत पॉजिटिव पोजीशन में है और तमाम लोगों को ये बेनिफिट्स देता नजर आएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आई, कुछ मामला ठीक नहीं है, उनके मामलात में बेहतरी आने वाली है। यह ट्रांजिट आपके रिलेशंस को, आपकी माली रुकावटों को, आपके करियर में, आपके तमाम मामलात के ऊपर बहुत गहरा असर डालेगा। आप अपनी जिंदगी में एक नए संग मील की बुनियाद रखती नजर आएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे बुर्सुमला के ऊपर। विर्गो खवातीन और हज़रात के लिए ये ट्रांजिट क्या कुछ लेकर आ रहा है, उनके ऊपर कैसे असरात डालता नजर आ रहा है। ये जो है ना, इस वक्त उस पोजीशन पे है जहां पे आपकी इमेज, आपका लोगों के साथ ताल्लुक उसकी जानिब इशारा है कि आप ग्रोथ करते नजर आएंगे, बढ़ते नजर आएंगे, कामयाबियां मिलेंगी और आप पहले से ज्यादा पुरकशिश और वायरल हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। आपके अंदर खुशी और प्यार का एहसास बढ़ जाएगा, आपको खुशियां मिलने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और इस दौरान आपको अपनी ज़ाहिरी खदोखाल, शक्ल, सूरत, अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखना है कि दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। जो करना है रियलिटी के ऊपर करना है। अगर कोई दिखावे के लिए किया तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद क्योंकि वेनस आपके लग्न के घर में है तो यहाँ पे आपके मालियात, दूसरे मामलात के ऊपर भी ये असरात डालेगा। यहाँ पे आपके माली मामलात के अंदर जो रुकावटें चल रही थी, आमदन का फ्लो कम था, पैसे की रेल पेल कम थी, वो बेहतर हो सकती है। आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ पॉजिटिव एनर्जी मिलती नजर आएगी। और उन लोगों के लिए जो खास तौर पर वो लोग जो अभी तक अनमैरिड हैं, उनकी शादी नहीं हुई, शादी के अंदर रुकावटें थी, हो नहीं रही थी, वो रुकावटें दूर होती नजर आई, इलाही बरकतें मिलती नजर आई। इसमें ये मशवरा है कि आपको अपने वालिद, उस्ताद या फिर सरप्रस्त, उनकी रहनुमाई के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे ना आपके वालिदैन हैं, आपके अजीज़ कारब हैं या सरप्रस्त हैं, वो आपके मैरिज इश्यूज के ऊपर प्रॉब्लम जब फोकस करेंगे, तवज्जो देंगे, तो फिर आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके लिए नए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, कामयाबियों के नए संगे मील खुलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे विरगो खवातीन और हज़रात की हो सकता है इस ट्रांजिट के दौरान को मंगनी हो जाए, बातचीत चल पड़े, पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते नजर आए और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। मगर एक चीज है, इस वक्त आपको ना समझदारी से काम लेना है, नज्म ज़ब्त से काम लेना है, मंसूबे के साथ चलना है, प्लान करना है कि जी मैंने ये खर्चा कब करना है, गैर जरूरी अखराजात से बचना। विरगो विरगो का जो है ना, नज्म ज़ब्त से काम करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना और इन चीजों के ऊपर तवज्जो करना विरगो को कामयाबी दिला सकता है। विरगो खवातीन और हज़रात के लिए पार्टनरशिप भी बड़ी पॉजिटिव वे में जाएगी। वहां पे पार्टनरशिप, शराकतदारी जो है वो कामयाबी लेकर आ सकती है। और इस दौरान आप आगे बढ़ेंगे, आपके रिलेशंस बढ़ते नजर आएंगे और वायरल भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ सकती है। मगर इस दौरान कोशिश करें कि अपना रब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें, इस नूर से, इस रोशनी से मन को रोशन करें। और जब मन रोशन हो जाए तो इस रोशनी को अपने घर में लेकर आए, अपने घर के अंदर जिक्र अहले बैत अताहत, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का प्रचार करें, उससे बेहतरी आएगी, रिलेशंस बढ़ेंगे, दीन को समझें, सीरत अहले बैत अताहार को पढ़ें, कामयाबी मिलेगी। उसके बाद आते हैं आपकी रेमेडीज और टिप्स की जानिब। इस वक्त आपके लिए जो रेमेडीज हैं विरगो की, वो सबसे बेहतर है कि दिखावे के लिए कुछ ना करें, जो भी करें खालिश करें, अपनी जिंदगी के अंदर नज्म ज़ब्त लेकर आए और बड़ों का अदब करें, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आए, कभी भी इमोशनल ना हो, अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाएं, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। रेमेडीज के तौर पर आपको जो है जुमे वाले दिन सूरह रहमान पढ़नी चाहिए, सफ़ेद लिबास का पहनना, सफ़ेद रुमाल का इस्तेमाल करना,
वह आपके वेनस के लिए बेहतर साबित हो सकता है। वेनस की एनर्जीज बढ़ सकती हैं, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद सफेद रंग की जो सदकात हैं उनकी बात की जाए तो उनमें सबसे पहले सफेद रंग की अशिया सदका करें, जैसे चावल है, ठीक है, चांदी है, उसके बाद अंडे हैं, दूध है, चीनी है, सफेद फूल है, या फिर बनाओ श्रृंगार का सामान जो है जिससे खूबसूरती में इजाफा होता है, वो लड़कियों को तक देना। उन लड़कियों को जो यानी कि कम वसाइल वाली, उनकी मदद करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे भी आपका बिजनेस जो है ना वो मजबूत हो सकता है। उसके बाद अपने लिबास में सफेद रंग को शामिल करना, सफेद रुमाल का इस्तेमाल करना आपकी खुशकिस्मती को बढ़ा सकता है, आपकी जो पर्सनैलिटी को ग्रोथ कर सकता है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद खास तौर पर जुमे वाले दिन अपने पॉकेट के अंदर व्हाइट रुमाल रखें, चांदी का एक टुकड़ा रखें जिसके ऊपर जो है ना लोहे शर्फ जोरा हो, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद कुछ उन लोगों की मदद करें, ओल्ड एज होम खवातीन हज़रात, उनकी मदद करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके साथ साथ अपने सोने के कमरे में जहाँ आप सोते हैं वहां पे रोज क्वार्टर्स रखें, या फिर अपनी अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी जोजा को गिफ्ट करें, या बीवी अपने मियाँ को गिफ्ट करे, ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और हर सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, ताज़ा हवा लें, कोशिश करें जहां आपसे आप गुजरे वहां पे मोतिये के फूल, चमेली के फूलों को अपने पास रखना आपकी वेनस की एनर्जीज को चार्ज कर सकता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके साथ साथ अपने घर के अंदर सिल्वर रंग के इस्माई पैतन पाक वैसा करें, इससे भी आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और उस जगह लगाएं जहां पे आपकी पहले निगाह पड़े, घर के दाखिल होते वो फ्रंट लाइन हो जहां पे इस्माई पैतन पाक वैसा हो। जब आप उनको देखेंगे आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी और आप नेगेटिविटी से बचेंगे। उम्मीद है वैसे कह कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने